अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सुबह-सुबह मुझे खुशखबरी मिली। खुशखबरी ये थी कि मेरा रियाद से कार्गो वाला सामान पहुंच गया था, क्योंकि इसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। पहले भी मेरा काफ़ी ज़्यादा कार्गो वाला सामान आया है रियाद से, लेकिन ये इतना ज़्यादा लेट हो गया था। पहले कभी भी लेट नहीं हुआ, 40 टू 60 डेज़ के अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन इसको तकरीबन 2 मंथ्स हो गए थे, मैं वेट कर रही थी। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुंच गया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि कहीं टूटा हुआ ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कार्गो में सामान टूट जाता है। तो बस कुछ उस चीज़ का भी डर था। और साथ में ये पेपर वर्क होता है थोड़ा सा, जिस पे हमने एनआईसी नंबर और अपना साइन वगैरह करने होते हैं। अंदर कैसे कैंसी रखी कुर्सियाँ में दाओसन इधर से फ्रेम इन एक पास वे मतलब एक पास लवा गिनसा शायद लैंप भी शायद त्रुटि गई। चल दे पक्का चलाओ उठो। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सामान सारा बिल्कुल ठीक आया था। मैंने एक्चुअली हस्बैंड से फ्रेम मंगवाए थे, तो उन्होंने साथ में मिरर भी भेजे थे। तो बस मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं मिरर टूट ना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मिरर बिल्कुल ठीक थे। एक मिरर को हल्का सा एक जगह से क्रैक आया हुआ था। तो बस मैं अपना एक छोटा सा पार्लर बनाना चाह रही थी, तो उसके लिए बस मैंने सामान मंगवाया था। तो मिरर थे और चेयर्स वगैरह थी, और ये मेकअप के लिए मेकअप बॉक्स मैंने मंगवाया था, जिसमें मैं अपने पार्लर का मेकअप वगैरह रख सकूं। तो इसके लिए स्पेशली मैंने एक बॉक्स मंगवाया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी प्रॉपर मैं आपको दिखा नहीं रही, इस रूम को मैंने सेट करना था एज अ पार्लर। तो जब मैं सेट कर दूंगी फिर आप लोगों के साथ प्रॉपर इसको शेयर करूंगी। और ये बॉक्स काफ़ी बड़ा था, इसमें इंशाल्लाह मेरा पूरा मेकअप आ जाएगा। तो फिलहाल इस रूम की हालत कुछ इस तरह से है। बस इस सामान का वेट हो रहा था कब से ये सामान आए, तो इसको देख के फिर मैं इस रूम को सेट करूँ। और यहाँ पर ये कबर्ड है, यहाँ पर मैंने अपना मेकअप रखा हुआ है फॉर सेल। ये मेकअप मैंने रखा हुआ है, तो ये भी मैंने सऊदीया से मंगवाया था। इन दराज में ये मस्कारा वगैरह हैं, ऊपर फाउंडेशंस वगैरह रखी हुई थी, कंसीलर्स वगैरह थे, और यहाँ पर कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर ये मेकअप ब्रशेज़ और कुछ मेकअप के रिलेटेड कुछ एसेसरीज़ वगैरह हैं। तो बस ये थोड़ा बहुत सामान था जो कि मैंने फॉर सेल रखा हुआ था। और आज मुझे पार्सल भी रिसीव हुआ था। ये क्लींजर मैंने मंगवाया था, क्योंकि मेरी स्किन है एक्नी प्रोन स्किन। तो मुझे एक्नी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए हैं। एक्नी ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि ट्रीटमेंट वगैरह से एक्नी ख़त्म नहीं होती। एक्नी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दोबारा निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो खैर अब डॉक्टर ने मुझे ये क्लींजर बताया था, थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। चलो देखते हैं, इसे भी ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है इससे मेरी स्किन में थोड़ा सा चेंज आ जाए। क्योंकि एक्चुअली आजकल मुझे एक्नी का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। एक्नी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी कंट्रोल में आ गई है, लेकिन आजकल थोड़े छोटे छोटे ना बम्स से हो रहे थे। मे बी वो गर्मी की वजह से थे, या फिर कोई एलर्जी हो गई थी उस वजह से थे। तो डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि ये रात को सोने से पहले आपने अच्छे से फेस को क्लीनिंग कर लेना है इससे। तो इससे आपकी एक्नी जो है, जो छोटे छोटे बम्स हैं, वो थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे। और नेक्स्ट मंथ फिर आप मेरे पास आना। बंद कर, मैं रेहान को अंदर करें। रेहान इधर आ जाओ। इधर आओ, इधर इधर इधर। मम्मा चीज़ ही लेके आ रही है रेहान। अम्मी को आज बाज़ार जाना था, तो वो मेरे घर आई हुई थी, तो उनके साथ मैं बाहर जा रही थी, और बच्चों को मैं अपनी बहन के पास छोड़ कर जा रही थी। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन अम्मी को कुछ मंथ हुए हैं, तो अम्मी को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है यहाँ पर बाज़ार वगैरह किस तरह से है। और आज अम्मी को थोड़े बहुत लेस वगैरह लेनी थी, दुपट्टे पीको वगैरह, और किसी के साथ ट्राउज़र वगैरह मैच करना था। तो इस तरह के काम थे, तो इस वजह से मैं अम्मी के साथ आज बाहर आई थी।
और यहाँ एटीएम पर मुझे थोड़ा-सा काम था, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे और हम गए थे गुलशन मार्केट वाली साइड पर। तो जो मुल्तान में रहते हैं उन्हें आइडिया होगा कि गुलशन मार्केट यहाँ मुल्तान वालों के लिए कितनी ज़रूरी है। ख़ैर हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे-मोटे घर के काम होते हैं, तो उसके लिए मैं ज़्यादातर गुलशन मार्केट ही जाती हूँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर सुनने को भी मिल जाएगा कि गुलशन मार्केट आज मैं गई थी, ये काम था, तो गुलशन मार्केट में गई थी, तो आज वो काम था। तो ख़ैर यहाँ पर हमने लेसें वगैरह ले ली थी, बटन्स वगैरह ले लिए थे, तो ये थी कुछ लेस और बटन वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें यहाँ पर। अम्मी को दुपट्टे वगैरह भी मैच करने थे, किसी के साथ ट्राउज़र कुछ शर्ट्स थी अम्मी के पास, उनके साथ अम्मी ने ट्राउज़र वगैरह मैच करने थे। तो तकरीबन मगरिब होने वाली थी और इसके बाद अम्मी ने लेना था एक शूज़। तो हम आए थे यहाँ पर बोरजान। यहाँ पर काफ़ी अच्छे मेडिकेटेड शूज़ होते हैं, तो अम्मी को मेडिकेटेड शूज़ लेना था। पहले एक मैंने अम्मी के लिए मंगवाया था, वो अम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद फिर और 1 वीक पहले इन पर ऑफ़ वगैरह लगी हुई थी, तो मैंने ऑनलाइन अम्मी के लिए एक शूज़ मंगवाया था। तो अम्मी को वो सोल ज़्यादा पसंद नहीं आया था, क्योंकि मेडिकेटेड अम्मी को शूज़ है ना वो ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है, उसकी वजह से ना अम्मी के हील्स में ना पेन नहीं होती। इस तरह अगर दूसरा शूज़ अम्मी पहने ना, तो अम्मी के पैरों में और हील्स में ना हल्की सी पेन सी फील होती है। तो इसकी वजह से फिर अम्मी आज खुद आई थी, अपना शूज़ खुद पसंद करने आई थी। तो खैर काफ़ी ज़्यादा शूज़ हमने देखे, उसमें से हमें एक ये शूज़ पसंद आया था, तो हमने इस शूज़ को डन किया। और उसके बाद फिर एक ये शूज़ अम्मी को पसंद आ रहा था, तो फिर हमने वो कैंसिल करवा कर ये ले लिया था, क्योंकि अम्मी फ़िलहाल एक लेना चाह रही थी। काफ़ी अच्छी इन पर ऑफ़ वगैरह लगी हुई थी, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने इन शूज़ वगैरह की बनाई थी, और इन बैग्स वगैरह पर भी काफ़ी अच्छी ऑफ़ थी। और ये मैं हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट में हाय कर देना, और मैं भी आप लोगों को हाय कर रही हूँ। और घर आते ही मैंने चेक किया था, क्योंकि मैं एयर फ्रायर में चिकन और राइस कुकर में राइस रख गई थी बनने के लिए, और बहन को मैंने कहा था कि इस चिकन को टर्न कर देना 30 मिनट्स के बाद, और राइस कुकर में जब राइस बन जाए तो राइस कुकर को बंद कर देना। तो अब आया, मैंने उतारा नहीं, मैंने जल्दी जल्दी किचन में आई, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हम खाना खाकर नहीं गए थे, हमें आइडिया नहीं था कि हम इतना ज़्यादा लेट हो जाएंगे, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो खैर चिकन भी बहुत ही मज़े की तैयार हो गई थी, और राइस कुकर में राइस भी बहुत अच्छे बन गए थे। और पाकिस्तान आकर ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक मेरा इतना साथ दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, और जब गैस चली जाती है, मुझे उसी टाइम पे खाना बनाने का टाइम मिलता है, या उसी टाइम पे मुझे भूख लग रही होती है, तो ये दोनों मेरा साथी हैं। तो जितना मैं स्टोव यूज़ नहीं करती, उससे ज़्यादा मैं इन दोनों को यूज़ करती हूँ। और बस फिर हमने खाना वगैरह खाया था, और रात को सोने से पहले मैं बच्चों के यूनिफॉर्म आयरन वगैरह करके रखती हूँ। तो जैसे ही मैंने स्विच लगाया, उस टाइम पे लाइट थी, और जैसे मैंने स्विच लगाया, आयरन को ऑन किया, तो लाइट ने कहा ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। तो खैर फिर मैंने कहा चलो आज सुबह को ही उठ के बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह आयरन कर लूँगी, क्योंकि सुबह नमाज के लिए उठना होता है। तो उसके बाद फिर दिल नहीं करता कि कोई और काम बंदा करे, तो फिर नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर के लिए फिर से लेट जाती हूँ। तो खैर आज फिर सुबह को ही यूनिफॉर्म हम आयरन कर लेंगे। और ये एक पीस एप्पल का यहाँ आधा खाया हुआ पड़ा था, इसको मैंने कहा किचन में रख दूँ, और किचन की भी मैंने क्लीनिंग कर ली थी, और बस ये रह गया था, इसको मैं सुबह को उठ के ही धो लूँगी। तो ऊपर ऊपर से मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ रात को ही, और बाकी नीचे का काम जो है वो सुबह को हेल्पर आकर कर लेती हैं। और नेक्स्ट डे हेल्पर जो है वो आई नहीं थी, तो सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ा था। और इस रूम की लाइट मैं ऑन ही रखती हूँ जब बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन लाइट चली गई थी, तो इस वजह से लाइट बंद हो गई थी। तो मैं अब यूपीएस की लाइट ऑन कर लूँगी। और आज मुझे इस रूम को क्लीन करना था, फर्नीचर आज मुझे बस इसका क्लीन करना था। तो खैर अभी बस मैं ये फर्नीचर वगैरह क्लीन कर लूँगी। रात का टाइम होता है, जब बच्चे सो जाते हैं, तो तब इस तरह के मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और जब बच्चे जाग रहे होते हैं, और ये जो छोटू है ना, ये बस मेरा साथ देता रहता है, साथ मतलब के तंग करने में उनकी जगह ये ले लेता है। कभी कभी ये भी सो जाए, तो बस फिर मेरा मी टाइम होता है। इसी टाइम पर फिर मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, या कुरान वगैरह पढ़ लिया, या कभी कभी ड्रामा वगैरह कोई देखना हो तो वो देख लिया। तो बस ये टाइम होता है मेरे पास, जो कि कभी कभी आता है। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।